हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग देखेंगे निबंध मेरे जीवन का लक्ष्य। ये जो पंक्ति लिखा हुआ है, इसी पंक्ति के आधार पर हम लोग एक निबंध देखेंगे। चलिए देखते हैं इसमें क्या लिखा जाता है। मेरे जीवन का लक्ष्य। लक्ष्यहीन है जीवन जिसका, थाली के बैगन सा लुढ़कता, खाता पीता और मौज उड़ाता, पशु सदृश है जीता मरता। पशु सदृश है जीता मरता। परमात्मा की सर्वोत्तम कृति है सृष्टि और उसी के द्वारा सृजित श्रेष्ठ रचना है मानव। मस्तिष्क प्रधान एवं बुद्धिमान प्राणी होने के कारण ही वह संसार के अन्य प्राणियों से पृथक सर्वोच्च स्थान पर प्रतिष्ठित है। मन एवं मस्तिष्क में तालमेल रखने के कारण ही वह कल्पना और वास्तविकता में भेद करता है। लेकिन कभी कभी मन के मस्तिष्क पर हावी होने पर उसमें इच्छाओं तथा आकांक्षाओं का जन्म होता है। वही आकांक्षाएं उसके जीवन के भविष्य का निर्धारण करती है, उसे एक लक्ष्य होकर चलने को प्रेरित करती है। लक्ष्य लेकर चलना जीवन का सफलता का लक्षण है, क्योंकि जिनका लक्ष्य नहीं जीवन में, ऐसे वो खो जाते हैं जैसे लाख हजारों पत्ते पानी में बह जाते हैं। क्या लाइन एक बार फिर से देखते हैं। जिनका लक्ष्य नहीं जीवन में, ऐसे वो खो जाते हैं जैसे लाख हजारों पत्ते पानी में बह जाते हैं। कहने का अर्थ है, यहाँ पर बोला जा रहा है जिनका लक्ष्य नहीं जीवन में, मतलब जीवन में जिसका लक्ष्य नहीं है, जिसका लक्ष्य निर्धारित नहीं है, वो खो जाते हैं। अर्थात वो किसी भी तरह के कोई भी काम को नहीं कर पाते हैं। वो जैसे लाख हजारों पत्ते पानी में बह जाते हैं। चाहे जितना भी पत्ता जैसे होता है, जैसे जिस तरीक़ा से पानी में बह जाता है, ठीक उसी प्रकार उनका वो जीवन भी हो जाता है, जिनके पास लक्ष्य निर्धारित नहीं हो। आगे देखेंगे। कवि की ये पंक्तियाँ एकदम सत्य है, क्योंकि लक्ष्यहीन जीवन निरर्थक है। एक बार मनुष्य अपना लक्ष्य निर्धारित कर लेता है तो उसे पूर्ण करने का प्रयत्न भी करता है। साथ ही लक्ष्य निर्धारित करने से ही मनुष्य योजनाबद्ध तरीके से कार्य करता है, दृढ़ और निश्चयी बनता है। लक्ष्य के अभाव में वह थाली के बैगन के समान लुढ़कता रहेगा। मानटेन का यह कथन ध्येय रहित व्यक्ति की सहायता पवन भी नहीं कर सकता, इस बात की पुष्टि करता है। कुछ लोग लक्ष्य निर्धारण को व्यर्थ और सेक चिल्ली की भांति ख्याली पुलाव पकाने के समान मानते हैं और स्वयं को भाग्य के भरोसे छोड़ देते हैं। मैं भी इसका अपवाद नहीं हूँ। स्वयं को भाग्य के भरोसे छोड़कर मैं भी पढ़ाई में कम रुचि रखती थी, लेकिन कविवर जयशंकर प्रसाद की ये पंक्तियाँ जब मैंने पढ़ी तो अपने विषय में सोचने को विवश हो गई।
क्या है वो पंक्ति देखेंगे। इस पथ का उद्देश्य नहीं रे श्रांत भवन में टिक रहना, किंतु पहुँचना उस सीमा तक जिसके आगे राह नहीं। यहाँ इस पंक्ति का अर्थ देखेंगे। देखिए क्या कह रहा है यहाँ पर। इस पथ का उद्देश्य नहीं रे शांत भवन में टिक रहना, किंतु पहुँचना उस सीमा तक जिसके आगे राह नहीं। मतलब यहाँ कहने का तात्पर्य यह है कि हमारा जो लक्ष्य है, जो हमारा उद्देश्य है, उस उद्देश्य का ये नहीं है कि हम लोग एक शांत भवन में बैठे रहें, एक शांत घर में शांति से बैठे रहें। हमें उस तक पहुँचने के लिए उसके लिए मेहनत करना पड़ेगा, हमें हमेशा आगे बढ़ते रहना पड़ेगा, उस चीज़ से हमें हमेशा जानकार रहना पड़ेगा, तभी हम अपने उद्देश्य यानी अपने लक्ष्य के प्रति आगे बढ़ सकते हैं। आगे देखेंगे। अथर्ववेद की इन पंक्तियों ने तो सोने में सुहागे का काम किया। आरोहण माक्रमण जीवणता जीवोत्तमयनम अर्थात उन्नत होना, आगे बढ़ना प्रत्येक जीव का लक्ष्य है। उस दिन से मैंने अपने जीवन का लक्ष्य बना लिया कि मुझे साहित्यकार बनना है, ताकि मैं अपनी लेखनी द्वारा राष्ट्र की सेवा कर सकूं, मुंशी प्रेमचंद के समान सोए हुए लोगों की आत्मा जगा सकूं, राष्ट्र कवि दिनकर, सुभद्रा कुमारी चौहान तथा जयशंकर प्रसाद के समान राष्ट्रीयता से ओतप्रोत कविताएं लिखकर नवयुवकों के जागृत कर सकूं, लोगों के दिलों में महादेवी की वेदना पैदा कर सकूं, सुमित्रा नंदन पंत के समान प्रकृति का सहचरी बन प्रकृति के साथ लोगों में तादात्म्य स्थापित कर सकूं, अपनी लेखनी में वह आग पैदा करूं जो शोषण व भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज़ उठा सके तथा समाज में भारतीय सभ्यता एवं संस्कृति की सच्ची रखवाली बन उसका प्रचार कर सके। मध्य वर्ग से संबंधित होने तथा धनाभाव के कारण मैं इस कार्य को मूर्त रूप नहीं दे सकती, अतः अपनी महत्वाकांक्षा की पूर्ति हेतु मैं प्राध्यापिका बनना चाहूँगी, ताकि अच्छे वेतन व पर्याप्त समय होने के कारण मैं लेखन को भी समय दे सकूँगी। पुस्तकालय में बैठकर इस कार्य को पूरा कर सकूँगी। ऊपर से एक कविता की ये पंक्तियाँ तो मेरी प्रेरणा स्रोत रहेंगी ही। लक्ष्य प्रेरित बाण हैं हम, ठहरने का काम कैसा, लक्ष्य तक पहुँचे बिना पथ में पाथिक विश्राम कैसा। कार्लाइल के इस कथन अपने जीवन का एक लक्ष्य बनाओ और उसके बाद सारा शारीरिक और मानसिक बल जो ईश्वर ने तुम्हें दिया है उसमें लगा दो से प्रेरित होकर मैंने अपने लक्ष्य को पूरा करने की दिशा में प्रयास करने आरंभ कर दिया। वैसे तो मानव की प्रकृति रही है, वह कभी संतुष्ट नहीं होता, एक वस्तु की प्राप्ति पर दूसरे की कामना करने लगता है। फिर भी ईश्वर की कृपा एवं गुरुजनों के आशीर्वाद से मैं अपने इस लक्ष्य को प्राप्त कर सकूंगी, ऐसा मुझे विश्वास है। ये निबंध यहाँ कंप्लीट हुआ। एक बार इस निबंध को फिर से पूरा देख लीजिए।
जिन्हें स्क्रीनशॉट लेना है वो ले लीजिए। फ्रेंड्स, ये निबंध तो कंप्लीट हुआ। आप तो समझे ही होंगे कि ये निबंध जो है एक जीवन के लक्ष्य पर आधारित है। और आप लोगों को ये निबंध कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और इस निबंध से जैसे एक लक्ष्य के बारे में जो जानकारी मिला है कि हमें एक हम सभी को जीवन में एक लक्ष्य बनाना चाहिए और ठीक उसके प्रति हमें काम करना चाहिए ताकि हम उस लक्ष्य को प्राप्त कर सकें। तो आप लोग भी अपना एक लक्ष्य ज़रूर तय करिएगा और उस लक्ष्य में जितना हो सके आप उस लक्ष्य के प्रति काम करिएगा और ज़रूर ही सक्सेस होइएगा। तो आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।